हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी कैसे हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जीएस बाय नीलकांत। मैं आज आपके लिए लाया हूं टेस्ट परीक्षा 2021-22 के लिए कक्षा 8वीं का विषय गणित। इसमें पूर्णांक 70 नंबर का है और आपका समय है 90 मिनट का। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन ये कक्षा 8वीं में वार्षिक परीक्षा में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में छाट कर लाया हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक बने रहे। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कर दे। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है मैथ का कि यदि किसी डिब्बे की मिठाई को 24 बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाइयाँ मिलती है, और यदि बच्चों की संख्या में 4 की कमी हो जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिलेगी। ठीक है, तो इसको हम एक सारणी बना के इसको सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है कि इसमें बोला गया है कि जो बच्चे के इसमें क्या है, डिब्बे की में मिठाइयों में ये 24 बच्चे हैं। 24 बच्चे को प्रत्येक को मिलेगा कितना, 5 मिठाई मिलेंगे। और बच्चों की संख्या में अगर 4 की कमी हो जाए तो तब कितने मिठाई मिलेंगे। यानी इसमें बच्चों की संख्या है और मिठाई है। तो चलिए हम बना लेते इस तरीके से। ये हम बना लिए, जैसे इस तरीके से आप बना लेना। ठीक है, और ये इस तरीके से आपका ये बन जाएगा। आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, बच्चों की संख्या। क्या लिखेंगे, बच्चों की संख्या। ठीक है, बच्चों की संख्या यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर आप मिठाई लिखेंगे। ठीक है, अब बच्चों की संख्या में आप बच्चों की संख्या अगर 24 है तो आपको प्रत्येक को मिलेगा 5, है ना। और यदि 4 की कमी हो जाए, मैंने 24 थे अब 4 की कमी हो जाएगी तो यानी 20 बच्चे हैं, तब कितने मिलेंगे, तो मान लिया x मिलेंगे। तो ये इधर 24 बच्चे तब 5, और इधर 20, जब 20 बच्चे होंगे हो जाएंगे, नहीं 4 बच्चे कम हो गए तो आपको x मिलेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जब 24 बच्चे थे तब कितने मिले थे, तब आपको मिले थे 24 बच्चे जब थे तब आपको प्रत्येक को 5 मिले थे। और यदि 4 कमी हो जाए यानी 20 बच्चे हो जाए तब कितने मिलेंगे, तो मान लिया x मिलेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों का गुना करना है। तो आप इस गुना ना करिए, इसको क्या करिए, इधर x से इस 20 को इधर ले आइए तो आपका ये 20 इधर आ जाएगा। तो ये 24 गुने 5 बटे में ये 20 हो जाएगा ना, बराबर में ये x हो जाएगा। ये 5 है। ठीक है, तो अब ये क्या कट जाएगा, 5 से 5 चौके 20 और ये 4 से कट जाए, 4 छंग 24, यानी x का मान कितना आया, 6। x का मान कितना है, x बराबर 6। मतलब 4 बच्चे की कमी होने पर उनके प्रत्येक को कितना मिठाई मिलेगा, 6 मिलेगा। जब 24 बच्चे थे जब 5 मिले थे और प्रत्येक को, और जब 4 की कमी हो जाए तो प्रत्येक को 6 मिठाई मिले। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरह की, किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतलें 6 घंटे में भरती है, वह मशीन 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको चलो हम करते हैं। इसमें भी वही है, सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में मशीन में ये 840 बोतलें 6 घंटे में भरती है, तो 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेगी, मतलब बोतल की संख्या और समय आपको लिखना है। तो यहाँ पर हम खाली पेज में चले जाते हैं, आपको इस तरीके से यहाँ पर बनाना है। ठीक है, इस तरीके से फिर से वही सारणी आपको बनाना है। ठीक है, तो ये आपने सारणी बना ली जैसे। ठीक है, यहाँ पर वही आपको क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है बोतलों की संख्या। क्या लिखना है, बोतलों की संख्या, और यहाँ पर क्या लिखना है, समय। ठीक है, घंटे में। तो आपका बोतल अगर 840 से क्वेश्चन में लिखा है, अगर 840 आप बोतल बना रहे हो, कितने घंटे बना रहे, 5 घंटे में बना रहे। तो 6 घंटे में आप कितने बोतलें बनाएंगे, ये पूछा गया है। 5 घंटे में 840, तो 6 घंटे में कितने। इसे दोबारा से हम क्वेश्चन को देख लेते क्या ही लिखा है, देख लेते हैं ना। ये हाँ, 6, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, देखा। 840 बोतलें 6 घंटे में बनाया है, तो इसी के चलो को आप सॉल्व करते, तो आप सुधार लेना उसमें। 840 जो बोतलें हैं वो 6 घंटे में बनते हैं, तो बराबर 5 घंटे में कितने बनेंगे, ये पूछ रहा। तो कितने बनेंगे, तो कितने एक्स मान लिया। अब क्या करना है, जब ऐसा लिखा हो इधर बराबर किस साइड ऐसे बटे में, इधर बराबर से, तो इसका गुना इसके साथ कर दो और इसका गुना इसके साथ कर दो। तो आपका ये बन जाएगा कि 840 गुने 5 बराबर में 6x। ठीक है, फिर इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, लिख लीजिए ये। ठीक है, उसके बाद ये आप लिख लेंगे कि 840 आया था, 840 का गुना कितने में हुआ, कितने का गुना हो गया था, 5 का गुना हो गया था। बराबर में आपका इधर 6x था तो इधर x रहेगा, तो बटे में ये 6 इधर आ जाएगा। अब 6 से इसको काट दो, 6 कम 6 बचेगा कितना, 2, 24, 6 चौको 24, कितना 6 चौको आपका 6 चौको 24 और 0 का 0। ठीक है, ये आपका कट जाएगा, तो ये आपका बचेगा इसका 140 और गुने आपका ये 5, तो 14 पंच कितना होता है,
जीरो का जीरो और 14 पंचे 70 यानी 700। एक्स बराबर मान क्या आ जाएगा आपका 700 बोतलें बनेंगे। ठीक है, 5 घंटे में, 6 घंटे में 800 चले तो 5 घंटे में 700 बोतलें बनेगी। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में लिखिए। तो ये आपका जो लिखा है -3 की घाते 4 गुने 5 की घाते 4 और 3, तो ये आपका देखो -3 की घाते 4 है गुने 5/3 की घात 4 मतलब 5 की घाते में भी 4 है। ठीक है, और बटे में आपका 3 की घात में भी 4 है। अब 3 की घात 4 3 की घात 4 ये भी तो ये कट जाएगा, लेकिन माइनस है तो ये माइनस इधर आ जाएगा, तो ये माइनस का 5 की घाते 4 आपका बचेगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा -5 की घाते 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सरल है घातांक नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 ये वाला कि -3 की ये आपका सॉरी इसका हो जाएगा माइनस नहीं है 3 की घाते -7 और डिवाइडेड बाय भागे मतलब डिवाइडेड 3 की घात -10 ऐसा लिखा है। गुने कितना लिखा है 3 की घाते -5। ठीक है, तो इधर 3 की घात -10 है और इधर 3 की घात -5 है, तो -10 में से -5 जाएगा तो -5 मिलके प्लस का 5 हो जाएगा, तो यानी -10 में से +5 जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा, ये 10 से ये कट जाएगा 5 बचेगा इधर पर। ठीक है, -5 10 में जब घाते हो तो कितना हो जाएगा, सॉरी दोबारा से मैं आपको समझाता हूँ इसी को। ठीक है, नीचे चले जाते हैं ना, यहाँ पर लिखते हैं क्या 3 की घात -7 है भागे 3 की घाते कितना है -10 है और गुने कितना है 3 की घाते प्लस का 5 है -5 है। ठीक है, तो इनको आपको क्या करना है, जैसे ये है तो इसके जब कोई भी चीज़ घात में माइनस में तो इसको प्लस में करने के लिए आपको 1 के बटे में इसको लिख देना है प्लस करके, तो ये 1/3 की घात 7 हो जाएगा और ये आपका भाग है, ये भी आपका कितना हो जाएगा 1/3 की घाते प्लस का 10 हो जाएगा और गुने में ये आपका 3 की घात -3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा आपका किस तरीके से कि 1/3 की घाते 7 गुना उसी को हम उल्टा कर दिया, तो ये 1/3 की घात 5 था, तो इसका हो जाएगा 3 की घाते 5 बटे में 1। ठीक है, उल्टा कर दिया, गुना भाग में था गुना में चेंज करने के इसलिए, और 1 के बटे इधर कितना था 3 की घाते 5 माइनस था तो 1 के बटे में 5। अब ये 3 की घात 5 3 की घात 5 कट गया, 1/1 कट गया तो बचा आपका 1/3 की घाते 7, इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, है ना। अब इस तरीके से आपको इनको सवाल भी कर लेना है। इसका सवाल होता है, देखो 3 की घात 0, किसी की घात में 0 है तो उसका मान क्या होगा 1 प्लस 4 की घाते -1 यानी 4 ही आएगा, है ना, गुने 2 दूनी 4 ही आएगा। तो ये आपका बताओ अब इसका आंसर कितना हो जाएगा ये कोष्टक में। ठीक है, तो ये 4 1 5 5 गुने 4 5 को 20 आपका ये आंसर हो जाएगा 5 को 20। ठीक है, अब सार्वगुणनखंड में कौन सा इसका सार्वगुणनखंड, जैसे 14 PQ बराबर में, तो 14 है, 14 में कितना 7 गुने 2 7 दूनी 14 गुने P भी है और गुने आपका Q भी है। इधर क्या है 35 में 35PQR 35PQR में आपका 7×5 होता है, तो 7 गुने 5 7×35 गुने PQR ये रहेगा। ठीक है, तो इधर देखो 7 कॉमन है, इधर भी 7 इधर भी 7, इधर भी P इधर भी P इधर भी Q इधर भी Q, तो इसका 7PQ इसका सार्वगुणनखंड है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से व्यंजक निकालना है। तो व्यंजक निकालने के लिए हमें ऐसी संख्या लेना है, इधर 8A लिखा है ना, तो 8A। ठीक है, तो हमको ऐसी दो संख्या लेना है इसके जगह कि जिनका दोनों का जोड़ने या घटाने से 8 आ जाए और गुना करने से 16 आ जाए। तो ऐसी संख्या 4 4 4 8 और 4 6 16, तो हम इसके जगह क्या लिख सकते हैं A² प्लस 4A और प्लस 4A और प्लस ये 16 का 16। ठीक है, अब देखो इस दोनों को कॉमन कर लेंगे, कोष्टक बना लेंगे, इधर से इधर से इधर से इधर से 2 2 की जोड़ा बना लेंगे। ठीक है, तो आप अब बताओ A² प्लस 4 है, इनमें से कॉमन क्या निकल सकता है, बाहर क्या निकलेगा, इधर A है तो ये मेरा बाहर आ जाएगा, तो अंदर मेरा क्या बचेगा, इधर 2A में से 1A बाहर बचा तो 1A अंदर बचा, प्लस A बाहर चला गया तो इधर सिर्फ 4 ही बचा। अब कोष्टक में इधर से A प्लस 4 है तो इधर भी A प्लस 4 बनाने के लिए हमको कॉमन क्या लाना पड़ेगा, 4 कॉमन है, प्लस का 4 आपका कॉमन आएगा। कोष्टक में A4 बाहर आ गया तो अंदर बचा A प्लस और 4 का 4 से का गुना करें 4 4 16, तो A प्लस 4, यानी आपका आंसर क्या बन गया
a प्लस 4 कोष्टक बंद, और इधर भी a प्लस 4 कोष्टक बंद। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते इसी तरीके से आपको इधर भी करना है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको इसको भी करना है कि -10p है, यानी ऐसी दो संख्या लेना है जिसका गुना जोड़ने या घटाने से -10 आ जाए और गुना करने से 25 आ जाए। तो ऐसे -5 का अगर गुना करेंगे तो प्लस का 25 आ जाएगा, और -5 का जोड़ेंगे तो -10 आएगा। -5 -10 होता है। तो इधर पर क्या आ जाएगा, -5p प्लस -5p। ठीक है, तो उसको सॉल्व करना जैसे इसको किया है। ठीक है, कोष्टक बना लेना, कॉमन रख लेना, जो आपका आएगा वो आपका आंसर है। ठीक है, आप 6वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 6वां नंबर क्वेश्चन में क्या है कि इधर हम देख लेते हैं, फिर इसको खाली जगह करते हैं। एक घनाभ की जो विमा है वो 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं। तो इसको हम बताते हैं कि इसमें घनाभ का आयतन ज्ञात करना है और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात करना है, फिर उन दोनों को भाग कर देना, आंसर आ जाएगा। तो हम इसको नीचे करते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आपको लिखना है कि घनाभ की जो लंबाई है ना, घनाभ की लंबाई यानी घनाभ की लंबाई मतलब घनाभ की जो एल है वो कितना है आपका दिया है, 50 दिया है ना कि 30 दिया है। देख लेता हूँ दोबारा मैं उधर से नीचे से कितना कितना है, सॉरी 60 54 और 30, 60 54 और 30 ना। तो आपका ये लिख दीजिए कि एल बराबर कितना है 60, बी बराबर कितना है 54, और आपका ये 54 है। ठीक है, बी बराबर 54 और आपका एच बराबर आपका कितना है 30 दिया है। ठीक है, तो घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है, घनाभ का आयतन बराबर होता है एल बी एच, मैंने एल इंटू बी इंटू एच, यानी तीनों का गुना। तो चलिए हम तीनों का गुना करते हैं, है ना। तो तीनों का गुना करेंगे तो घनाभ का आयतन आ जाएगा आपका 60 गुने 54 और गुने 30। ठीक है, देखो गुना करने का तरीका जल्दी स्पीड में, इसको और इसको गुना करते, जीरो वाले तो जीरो वाले गुना करना आसान है। 1 0 1 0, तो कितने जीरो हो गए टोटल, तो 2 जीरो हो गए। ठीक है, 1 0 0 2 0 और 6 तिक 18, तो ये 18 हो गया। बचे कौन है 54, तो 54 लिख दिया। ठीक है, अब 54 अब इसका भी गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 0 का 2 0 पहले चढ़ा दो, फिर 18 का पहाड़ा पर 18 को कितना होता है 18 76 54 72, 72 की 2 है सलाई 7, 18 पंचे 90, 90 और 7 97, तो ये आ जाएगा आपको कितना आयतन 97,200 आपका ये आ गया किसका आयतन, घनाभ का आयतन, माने जो घनाभ का आयतन। अब इस घनाभ से हमको क्या लिखना, कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो अब घन का आयतन निकाल लेते हैं, क्योंकि घन का आयतन का जो भुजा दी है, घन का आयतन वो दिया है, घन की भुजा कितना दिया है 6 सेंटीमीटर दिया है। तो घन की जो आयतन का सूत्र होता है, घन का आयतन ये 6 है। ठीक है, घन का आयतन बराबर होता है 1 की घाते 3। तो 1 की घाते 3 कितना होता है, 1 की घात 3 मैंने ये मैंने भुजा, तो 6 की घात 3, तो 6 की घात 3 बराबर होता है 216। तब घन की संख्या बराबर घनाभ का आयतन ऊपर लिखना है, घनाभ का आयतन कितना आया था 97,200 आया था, और बटे में आपका 216 घन का आयतन, घनाभ का आयतन बटे कितना है आपका घन का आयतन। तो घनाभ का आयतन बटे घन का आयतन, तो इससे 216 से ये कटेगा तो कितना आएगा आपका आंसर आएगा 450, यानी 450 घन बनाए जा सकते हैं। तो याद रख लेना और ये कर लेना। ठीक है, अपनी कॉपी में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, है ना। अब इसमें देखिए घन की भुजा ज्ञात करना है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 सेंटीमीटर दिया है। चलिए इसको भी करते हैं। अभी जैसे निकालता है घन की पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6L। ठीक है, अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया अपना 600 दिया है, तो 600 बराबर 6L। अब ये 6 से ये 600 कट जाएगा तो कितना आएगा 100। ठीक है, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा L, है ना, 6L स्क्वायर है। तो L स्क्वायर, तो अब आपका कितना हो जाएगा L स्क्वायर, तो L स्क्वायर, तो ये L बराबर क्या हो जाएगा, L बराबर आपका 100 में ये ऐसा ही चढ़ जाएगा, तो L बराबर कितना आ गया आपका, L बराबर आपका आ जाएगा, तो आपके L बराबर जो आ जाएगा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। देख लीजिए आपका ये L है। ठीक है, तो L बराबर L का स्क्वायर था, तो ये L स्क्वायर तो 100 था, तो अब L है, जब ये स्क्वायर हट के इधर आएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट में 100 है, तो यानी L बराबर 100 किसका वर्ग है,
10 का वर्ग है बोले बस। तो आंसर क्या है, घन की भुजा कितना है 10 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे का क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं। सर्व समीकरण का सूत्र सॉल्व करना एकदम आसान है। ठीक है, इसमें ये सूत्र लगाना है आपको। कौन सा सूत्र लगाना है बताता हूँ मैं। एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, है ना। एक्स प्लस ए कोष्टक बंद एक्स प्लस बी, तो इसका जो सूत्र होता है बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी कोष्टक में एक्स और प्लस आपका ए बी। ठीक है, अब इसमें मान रख दीजिए, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा बराबर ए प्लस बी कितना है 3 प्लस 7, बीच में प्लस, है ना, एक्स और प्लस 30 सत्ते 21, 3 गुने 7 21 हो जाएगा। तो 3 इधर कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा प्लस आपका 21 और इधर कितना है एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आपका जो टोटल मिला के क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस 3 7 3 7 10 हो गया, तो 10x और प्लस में 30 सत्ते 21। तो ये आपका आंसर हो गया ख़त्म। ठीक है, उसी तरीके से इसमें भी गुणनफल में भी इसी तरह से करेंगे। इसमें गुणनफल में देखिए इस तरीके से एक्स प्लस तीन है ना। तो इसमें एक्स प्लस तीन है, तो इन्हें एक्स प्लस तीन और कोष्टक में भी है एक्स प्लस तीन, इन दोनों का गुना करेंगे तो मतलब एक्स का गुना इन दोनों में करेंगे, इस तीन का गुना इन दोनों में करेंगे तो एक्स का गुना इन दोनों में कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स का तीन में तो 3x। ठीक है, बीच में प्लस का प्लस, 3 का एक्स में तो 3x 3x प्लस 3 त्रिक का 9, तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x और 3x 6x और प्लस आपका ये 9। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब देखिए ये प्लस ये 10 नंबर क्वेश्चन भी मैं कर देता हूँ, है ना। क्या है p माइनस क्यू और कुछ प्लस करना है। ठीक है, क्योंकि जोड़ने के लिए बोला है तो कॉमा जहाँ है वहाँ पर जोड़ का चिन्ह रहता है, क्यू माइनस आर, फिर जो प्लस आर माइनस पी। ठीक है, आर माइनस पी। ठीक है, चलिए तो अब इसको सॉल्व करते हैं। पी में गुना होगा तो हो जाएगा पी स्क्वायर, माइनस पी का इस क्यू में गुना होगा तो हो जाएगा आपका क्या पी स्क्वायर फिर माइनस पी क्यू, फिर ये प्लस बीच में है, फिर क्यू का क्यू में गुना होगा तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर, क्यू का आर में गुना होगा तो माइनस क्यू आर, फिर ये प्लस बीच वाला, फिर आर का आर में स्क्वायर तो आर स्क्वायर, माइनस आर का पी में तो हो जाएगा आर पी। ठीक है, अब क्या करना है, ये हो गया आपका। अब आपका देखिए इधर पर पी क्यू पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर और प्लस आर स्क्वायर माइनस आर पी, ये आपका जोड़ हो गया। ठीक है, इसको सिस्टमेटिक तरीके से आप जमा लीजिए। ठीक है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इधर देखिए 11वें नंबर में एकदम इजी क्वेश्चन है कि निम्न का वर्ग ज्ञात करने के लिए बता। वर्ग ज्ञात करने 16 का वर्ग कितना, 16 का वर्ग ये होता है वर्ग माने स्क्वायर, तो 16 का क्या होता है 2 माने 16 गुने 16 बराबर कितना, 16 का वर्ग आपको याद होगा 256 होता है। ठीक है, उसी तरीके से 24 का, तो 24 का वर्ग कितना होता है, तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, लेकिन आपको लिखना कैसे ही ऐसे कि 24 गुने 24, तो इसका आंसर होता है 576। 24 का गुना करेंगे तो 576 होगा। तो इसको शॉर्ट ट्रिक देखिए हम बताते कैसे करते हैं। जैसे हम 48 का ही ले लेते हैं, 48 का वर्ग बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा गुना करना पड़ेगा और गलत हो सकता है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, इस 8 का वर्ग कितना होता है 64, 8 8 64 होता है, 64 लिख दिया। 4 का वर्ग कितना होता है, तो 4 4 16 होता है, तो 16 लिख दिया। ठीक है, अब क्या करें इन तीनों का गुना करके लिख देना है एक छोड़ के, तो 4 8 32 32 दूनी 64, तो 64 हम कहाँ लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे, एक छोड़ के यहाँ छोड़ के लास्ट वाला छोड़ के इधर से लिखेंगे। ठीक है, अब इनको जो दो 4 6 4 10 का 0 सिलाई 1 6 6 12 13 के 3 सिलाई 1, तो ये और एक और एक 2 2304 कितना हो जाएगा, इस 48 का जो होगा वो इसका आंसर होगा 2304। करके देख लीजिए। इसी तरह से 9 का वर्ग पता है 9 में कैसे होता है। अब ये वर्ग हो गया, वर्ग में तो हमने क्या किया कि उसी को 2 बार गुना कर दिया, है ना। और घन में क्या करेंगे 3 बार गुना करेंगे। जैसे 8 है तो 8 की घाते 3 करेंगे तो 8 8 8 गुने 8 गुने 8, तो 8 8 64 और 64 8 जो होगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, उसी तरीके से 10 की घाते 3, तो इसको गुना करने की जरूरत ही नहीं भाई, घाते 3 है तो कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। 10 गुने 10 कितना होता है 100, तो 10 घाते 3 कितना हो जाएगा, घात 10 जीरो के घाते 3 है तो नहीं 3 जीरो। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब उसी तरह से अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको सॉल्व करना है। 729 है, तो इसको इस तरीके से करके आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
14 नंबर में अंकित मूल आपका 15,000 दिया है, एक में 14,440 दिया है। बट्टा ज्ञात करना है, बट्टा परसेंट ज्ञात है। बट्टा मैंने छूट, मैंने कोई भी वस्तु आपको 15,000 रुपये की जो चीज़ है वो आपको 14,400 में बेच रहा है, यानी कि बट्टा बराबर सूत्र आपका क्या हो गया, बट्टा बराबर हो गया अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा दो, 14,400 घटा देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 600। ठीक है, ये 600 आपका क्या गया, बट्टा गया। लेकिन बट्टा परसेंट निकालना है, तो बट्टा परसेंट निकालने का बट्टा प्रतिशत का जो सूत्र होता है वो होता है आपका बट्टा प्रतिशत बराबर आपका होता है बट्टा प्रतिशत बराबर बट्टा बट्टे अंकित मूल, क्या अंकित मूल। ठीक है, और गुने में 100। ठीक है, इसका मान रखते हैं, है ना। ठीक है, मान रखते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना, मान रखते हैं। तो मान क्या हो जाएगा, 600 रुपये का बट्टा है, बट्टे में अंकित मूल आपका 15,000 है। ठीक है, और गुने में आपका 100 है। ठीक है, तो ये क्या है, बट्टा प्रतिशत बराबर है, बट्टा प्रतिशत बराबर है। ठीक है, तो ये 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गया, 1 0 1 0 ये से ये कट गया। ठीक है, ये कट गया। अब 15 चौको कितना होता है, 60 होता है, 15 चौको 60। तो बनी बट्टा जो प्रतिशत है वो 4% है, बट्टा प्रतिशत बराबर 4% इसका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना। इसमें मूलधन आपका दिया है 8,000, मूलधन 8,000, दर 5%, समय टी बराबर 2 वर्ष। तो मिश्रधन ए बराबर क्या, CI बराबर ज्ञात करना था। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। तो हमको पता है मिश्रधन ए बराबर सूत्र क्या होता है, ए बराबर होता है P1 + R अपॉन में 100 की घाते n। इसमें मान रख दीजिए, ये हो जाएगा आपका 8,000। 1 मिनट मान रखते हैं। ठीक है, तो ये आपका ए बराबर पी कितना है, 8,000 है, तो 8,000। ठीक है, कोष्टक 1 + R, है ना। अगर 800 तो 800 लिखिए, 8,000 तो 8,000 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। R आपका 5% है ना, बट्टे में 100 है। n आपका 3 वर्ष से कितना वर्ष है देख लेते हैं। ठीक है, एक बार 8,000 दर 5%, समय 2 वर्ष। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 8,000। ठीक है, अरे यार, कोष्टक में 1 + 5 बट्टे में 100 की घाते 2। ठीक है, ये आपका ए बराबर है। तो ए बराबर आपका जो सॉल्व हो जाएगा, ये 8,000 का 8,000 और ये 5 से कटेगा, तो 5 एकम 5 एकम 5, 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 20, यानी 1 बटे, तो 20 इधर आएगा, तो 20 एकम 20, 20 यानी 21 बटे 20 की घाते 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 21 बटे 20 की घाते 2 मतलब दोनों 2 बार लिख दो, सी को 2 बार लिख देते हैं। 8,000 गुने 21 बटे 20 गुने 21 बटे 20, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। इस 2 से इसको काटोगे तो 40 आएगा, 40 दिन से इस 2 से इसको काटोगे तो 20 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 20 आएगा। ठीक है, 1 मिनट, 20। ठीक है, अब 21 गुने कितना है, 20 गुने 21 गुने 21 बराबर 20 हो 20 का 20 गुने 21 गुने 21 मैंने 21 का वर्ग लिख दो। 21 का वर्ग हमको पता है, याद है 441। इसलिए तो कहते हैं कि वर्ग याद करना है, वर्ग घनमूल कम से कम 30 तक वर्गमूल और 30 तक घन। ठीक है, 30 तक वर्ग 30 तक घन आपको याद होना चाहिए। तो 20 गुने 441 है। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, कितना है, दोबारा लिखिए, 20 गुने 441। आपका कमी क्या है, कोई बच्चे क्या करते हैं, इसी को पीछे लिखते फिर उसको गुना करते करके फिर सॉल्व कर। अरे बेटा, जब ये जीरो लगा 2 का तो गुना करना है, तो हमको ये जीरो का जीरो पहले लगाते हैं। 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, कितना है 8,820, खत्म। ठीक है, अब ये तो आया क्या, आपका ए बराबर आया है। अब CI निकालना है, तो CI बराबर 8,820 आया है आपका। ठीक है, अब CI बराबर जो सूत्र होता है, CI बराबर होता है A माइनस P आपका CI चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो ए आपका कितना है, 8,820 माइनस 8, मूलधन कितना है आपका 8,000। तो हमने 8,820 में 60 से घटा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 820, सॉरी ना, कितना 820, इसका CI आपका आंसर आ गया 820। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, मैंने पूरे वीडियो सॉल्व किया, दोबारा से यह क्वेश्चन का देख लीजिए, इन क्वेश्चन को जरूर कर लेना, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये गुणनफल है, जैसे एक तो ये वाला बता देता हूँ कि 4P में Q + R का गुना करना है। तो 4P में Q + R का गुना करना है, तो यहाँ कर लेते हैं 4P और कोष्टक में इसको लिख ले Q + R।
इधर कुछ नहीं है मतलब गुना है। 4p का q में गुना होगा तो चल जाएगा 4pq, बीच में प्लस का प्लस, 4p का r में गुना तो 4pr, बस यही छोड़ देना, आंसर हो गया गुणनफल। ठीक है, तो गुणनफल माने गुना करना है उसको। ठीक है, तो कोई दिक्कत, इसमें से कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो बता दीजिएगा। इनमें से ये वाला क्वेश्चन नहीं मैंने नहीं बता, तो ये भी बता दे। तो 4 की घात 8 भागे 4 की घात 2, तो इसका क्या है कि जब आधार समान हो और वो भाग में है तो घातें हमेशा क्या कर घट जाते। तो 4 की घात 8 में से 2 गया तो 6, इसका आंसर हो जाए 4 की घात 6, 8 में से 2 गया तो 6। तो घातें अगर आधार समान है और वो भाग में है तो घट जाएगी। ठीक है, और अगर गुने में है तो जुड़ जाएगी। ठीक है, और अगर घात के ऊपर घात है तो गुना हो जाएगी। इतना बात समझ में गए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, वीडियो को शेयर कर दीजिए 8वीं वालों को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करिए। कैसा लगा ये वीडियो तो आप ज़रूर बताइए। ठीक है।